ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्राय सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठकी। ओम जन्मान्तस्य त्वन्वयादितरतः चार्थेष्वः भिग्घषडात् तेने ब्रह्महृदादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना संस्था निरस्तकुकं सत्यं परमं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयवर्धत्कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात्। नियं कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादद्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुविभावुकाः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। सदा सिद्ध स्वामी कृपावार दीपिका की जय। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरे कृष्ण। आवाज आ रही है? तो ऑडिबल तेना हम लोग आज पढ़ेंगे आगे 2-2-11 के बाद 2-2-12 पढ़ेंगे। ज्ञानम यदा प्रतिनिवृत्त गुणो विचक्र आत्मा प्रसादौ तत् यत्र गुणेश्वर संगः कैवल्य सम्मतपथस्त्व भक्ति योगा को निवृत्तो हरि कथा श्रुतिं पुनः कुर्यात्। शौनक उवाच इत्थभिव्याहृतं राजा निशम्य भरतवर्षभः किमन्यत् पृष्ठभावान् भूयो वैयासकीमृषि कविम्। एतच्छ्रुतां विद्वान् सुतनो अर्हसि भाषितुं कथा हरिकथोदर्काः सतां स्युः सदसि ध्रुवम्। स वै भागवतो राजा पाण्डवेयो महारथ बालक्रीडनकैः क्रीडन् कृष्णक्रीडां यातते। वैयासकिंश्च भगवान् वासुदेव परायण उरुगाय गुणोदारः सतां स्युः हि समागमे। ॐ अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं मह्यं ददाति शोभनान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश स्वरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो आज हम लोग 12 से पढ़ते हैं। ज्ञानम यदा प्रतिनिवृत्त गुणो विचक्रमात्म प्रसाद यत आप्रतिनिवृत्त गुणो चक्रम संपत्तथा भक्ति योग किम निवृत्त हरि कथा सूरतिम न कुर्यात्। जिस भगवान संगति से ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है, जिस भागवत संगति अर्थात जो भागवत को जानते हैं, भागवत भक्त, भागवत संगति से ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है कि उसके कारण राग आदि गुणों का समूह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। भागवत संग होने से राग आदि गुणों को उत्पन्न होने का ज्ञान हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसके पश्चात जब राग मतलब उसके कारण राग आदि गुण क्या है? राग है, स्प्रिय है, बहुत सारे गुण हैं, द्वेष है। तो राग द्वेष इत्यादि गुण जो है वो कलेक्टिवली समाप्त हो जाता है और उसके पश्चात अंतःकरण शुद्ध होने से आनंद का अनुभव होने लगता है। इंद्रियों के विषयों से आसक्ति नहीं रहती। कैवल्य मोक्ष का सर्वसम्मत मार्ग भक्ति योग हो जाता है और भगवान की ऐसी कथाओं के चस्का लग जाने पर उनसे कौन प्रेम नहीं करेगा। यहाँ पर ये जो है जो भागवत संघ कह रहे हैं वो 11वें श्लोक में बताया गया है। कल ही हम लोगों ने देखा कि संसार में जितने भी उपासक हैं, एतावानेव यजतामिह निःश्रेयसोदश भगवत्य चलो भावो यद भागवत संगतः। जितने भी उपासक है उन सबों का सर्वाधिक हित इसी में है कि भगवत भक्तों की संगति प्राप्त करके भगवान में प्रेम पाए, भगवत प्रेम पाए, भागवत भक्तों के संग का पा करके। तो भागवत संगतः इस बात को सूचित करता है कि श्री हरि कथा की प्रशंसा ज्ञानम यदा इस श्लोक से करते हैं। श्री हरि कथाओं से ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है कि उससे कभी किसी प्रकार की राग द्वेष आदि बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं और अंतःकरण स्वयं स्वच्छ शुद्ध हो जाता है। तो हाँ, अंतःकरण क्या होता है? स्वच्छ होने लग जाता है, विषयों में वैराग्य हो जाता है तथा मुक्ति प्राप्ति के मार्ग स्वरूप श्री भगवान में प्रेमा भक्ति की उत्पत्ति हो जाती है। उससे तृप्त हुआ कौन ऐसा मानव होगा जो भगवान की कथाओं से प्रेम ना करेगा।
देखो, भागवत संघ, भागवत संघ में भी भागवत कौन? जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान की लीलाओं, कथाओं, कीर्तन को करते रहते हैं। ऐसी संगति जिसमें भगवान की कथा सुनने को मिले, भगवान का कीर्तन, नाम कीर्तन सुनने को मिले, भगवान का विग्रह सेवा हो रहा हो, ऐसे भगवत संगति जो ज्ञान उत्पन्न करता है, उससे राग द्वेष क्लेश अभिनिवेश जो इत्यादि इत्यादि दुख हैं, वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है। और जब राग आदि द्वेष समाप्त हो जाता है हृदय से, तो फिर क्या होता है? अंतःकरण स्वच्छ हो जाता है। तो राग आदि द्वेष नष्ट होगा। पहले भागवत का संग करेंगे, जैसे हम लोग भागवत पढ़ रहे हैं रोज, तो किसका संग कर रहे हैं? महाभागवतों का ही तो संग कर रहे हैं। परीक्षित महाराज का संग कर रहे हैं, शौनकादि ऋषियों का संग कर रहे हैं, सुत गोस्वामी का संग कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी महाभागवत का संग कर रहे हैं, महाजनों का संग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं संग? व्यास देव जी का संग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? भागवतम के अध्ययन सुनने और सुनाने से किसका संग कर रहे हैं? इन महाभागवतों का संग कर रहे हैं। इसलिए महाभागवतों का संग खासकर और ज्यादा हो जाएगा जब यदि आप भागवतम सुनते वक्त भागवतम को भी हाथ में लेके बैठें या सामने लेके बैठें, तो भागवतम सुनने का महत्व आदि 10 टाइम्स 10 फोल्ड अधिक हो जाएगा। वैसे श्रवणम से तो है ही संगति, संभव हो तो भागवत ग्रंथों को भी सामने रख करके उनका पर्सनल एसोसिएशन लेना चाहिए। तो बेशक सुन रहे हैं हम ऑनलाइन, लेकिन अगर भागवतम साथ में है तो आपका पर्सनल संग भी मिल गया। तो ये बड़ा क्रमिक विकास है। तो भागवत संग करेंगे, नित्यम भागवत सेवया, तो क्या होगा? भागवत संग करने से राग आदि द्वेष अभिनिवेश जैसी गुणों के सब समाप्त हो जाएगा। और वह सब राग आदि द्वेष समाप्त हो जाएंगे, गुण हट जाएंगे, तो क्या होगा? अंतःकरण शुद्ध होगा। उससे क्या होगा? परम आनंद की अनुभूति होती है। और फिर क्या होने लग जाता है? अपने आप इंद्रियों के विषयों में आसक्ति नहीं रहती है। धीरे धीरे आप इंद्रियों के विषय में आप नहीं सोचने लगोगे, एंजॉय नहीं करने लगोगे इंद्रियों में, आपको सब बेकार लगने लग जाता है। जैसे एक समय होता था कि फिल्मी संगीत खूब सुनने की इच्छा रहती थी, वही सुनते रहते थे, वही गुनगुनाते रहते थे। अब सुनने की इच्छा हो रही है किसी को? नहीं होती है। भगवान के भजन भक्ति में आने के बाद, इस खासकर इस्कॉन वालों को इस्कॉन ज्वाइन करने के बाद, वो सॉन्ग सब अब नहीं सुनी जाती। अब कान में जाता है तो लगता है यार बंद करो, कौन चला रहा है? आप लोग के पास ऐसा होता है क्या? या आप लोग अभी भी माला भी जप रहे हो और मंडन सॉन्ग भी सुन रहे हो? ऐसा नहीं होता होगा। हम्म। तो अभी प्रोग्रेस करने में समय है। लेकिन कुछ इस्कॉन के जो दीक्षित भक्त लोग हैं, या दीक्षित नहीं है लेकिन फिर भी सीरियस है, तो वो अपने अनुभव को समझ सकते हैं कि पहले कितना फिल्मी गाने का स्टोरेज रहता था, अब उसको कोई पूछता भी नहीं है कि नहीं? है कि नहीं? एनीबॉडी सपोर्ट्स दिस और नॉट? एक समय होता था अच्छा लगता था, अब अच्छा ही नहीं लगता सुनना। कभी कान में पड़ जाए तो बेकार लगता है, कब बंद हो जाए, नहीं क्या?
या ऐसे भी भक्त हैं कि जो मतलब भजन भी कर रहे हैं और वो सब भी चल रहा है, फिल्मी सॉन्ग भी चल रहा है। देखो, मैं मेरे को एक दिमाग में बात आई कि मुझे मैं सरगम सारेगामा वो इंस्ट्रूमेंट है ना वो खरीद के लाऊं, लेकिन मैं नहीं खरीदा। हमने कहा फालतू का खरीद के लाऊंगा तो भजन के चक्कर में और भी चीजें सुनने को मन कर जाए या सुनने में आ जाए, इसलिए छोड़ ही दो। तो प्लान कैंसिल। नो सरगम भजन। हम सोचे तो भजन के लिए लाएंगे, उसमें भजन की कलेक्शन बढ़िया है। तो भजन के भी कलेक्शन कौन से हैं, ज्यादातर तो वही है, मायावादी ही हैं। तो अच्छा, तो भजन अपने यूट्यूब पे ही आ जाता है, अपने कीर्तन अवेलेबल है ही। तो मैंने फिर सारे गामा को ना लाना, ना बाबा ये आएगा फालतू का बजेगा, फालतू की गीतें सुनने का क्या फायदा, इंस्ट्रूमेंट ही ना लाओ। काम चल रहा होता था तो लेबर लोग अपने मोबाइल में गाना लगा के काम करते थे, मेरे को कान में इरिटेशन होती थी, अरे भैया बंद कर इसको यार, लगाना है तो कोई भजन लगा या हरे कृष्णा महामंत्र चलाओ, बड़ी इरिटेशन होती है। तो एक 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 छोटा सा एग्जांपल है। लेकिन धीरे धीरे इंद्रियों के अन्य विषय भी खत्म होते जाएंगे। जैसे यहां तक कि स्वादिष्ट भोजन भी आप करना नहीं पसंद करोगे। लेकिन ऐसी स्थिति अभी हमारी तो आई नहीं है। स्वादिष्ट भोजन आता है तो वाह, लाइन में लग के बाईपास लाइन को करके जैसे तैसे तो ले ही लेते हैं। लेकिन स्वादिष्ट भोजन से भी आसक्ति नहीं रह जाती है, खत्म होने लग जाता है धीरे धीरे। और जब हृदय शुद्ध होता है, और जितना हृदय शुद्ध होता रहता है उतना इंद्रियों को और भी चीजों से आदमी को विरक्ति आने लग जाती है। फालतू की जगह पे जाना, अननेसेसरी पिकनिक स्पॉट पे जाना, ये सब बेकार लगने लग जाता है। उससे भी हायर बढ़ोगे तो स्त्री पुरुष का आकर्षण भी समाप्त हो जाता है। ये भी स्थिति आती है, रसिकों के अंदर यह स्थिति पैदा हो जाती है कि स्त्री पुरुषों का आकर्षण ही नष्ट हो जाता है। ऐसा होता है, हाँ होता है ऐसा। तो उस स्थिति में जब वह स्थिति आ जाता है कि इंद्रियों के विषयों में आसक्ति नहीं रहती है, यहां लिखा हुआ है कैवल्य संपत्त पथस्तत्थ भक्ति योगा को निवृतो हरि कथा सुरतिम न कुर्यात। और तब जाकर के भक्ति मार्ग में योगी पहुंच जाता है। कैवल्य मोक्ष का सर्वसम्मत मार्ग भक्ति योग हो जाता है। भक्ति योग तब जाके होता है, भक्ति योग उससे पहले नहीं होगा। ध्यान देके सुन लो, ये बड़ा हार्ड मैटर है। हम सोचते हैं कि हम भक्ति में आ गए, भक्ति में आ गए, वहां भक्त बन गए, प्रभु जी, माता जी, हैं, स्वामी जी और ब्रह्मचारी जी। ये भक्ति मार्ग, भक्ति योग तब शुरू हो जाता है जब इंद्रियों के विषयों में आसक्ति नहीं रहती है। आपको अच्छा खाने को मिल रहा है लेकिन खाने की मन नहीं कर रहा है, ना ना ठीक है, थोड़ा सा ये दे दीजिए बस, बाकी सब ले जाइए। हाँ, और तो मतलब ये है कि जब तक विषयों में आसक्ति है, अंतःकरण शुद्ध नहीं है। अंतःकरण शुद्ध नहीं है, कारण क्या है, राग द्वेष क्लेश अभिनिवेश व्याधि सब लगा हुआ है। और ये तब इसलिए लगा हुआ है क्योंकि भागवत संगति से वह ज्ञान उत्पन्न हुआ नहीं है, भागवत संगति सही से नहीं हुई है, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये बड़ा, देखो ये जो श्लोक है, मार्क कर लो, 2:2:12, इसमें एक ही श्लोक में बड़ा स्पष्ट बता दिया है कि हु इज इन भक्ति और हु इज इन नॉट भक्ति। भक्ति के प्रयास में तो हम लोग हैं, लेकिन भक्ति योग में कहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि अभी विषयों से आसक्ति तो खत्म हुई नहीं है, अंतःकरण शुद्ध हुआ नहीं है, राग आदि द्वेष अभिनिवेश जो गुण है वो खत्म हुआ ही नहीं है। मतलब अभी ज्ञान नहीं हुआ है।
वास्तविक भागवत संगति में ज्ञान नहीं हुआ है, उसको लेने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ज्ञान नहीं हुआ है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। धीरता से धैर्य रख के क्या करना चाहिए? धीरज, जो धैर्य को धारण करता है उसको बोलते हैं धीरज। तो धीरज बन करके क्या करना पड़ेगा? भागवत संग करते रहो, भागवत ज्ञान लेते रहो, और अपने आप जो है ना ज्ञान उत्पन्न हो ही जाएगा। अपने आप को सिर्फ भागवत संगति करना है बस। जहां भागवत हो रही है वहां बैठ जाओ सुनने के लिए, जहां भागवत पधारे हैं उनके दर्शन के लिए जाओ, भागवतों की सेवा करो। तो इसलिए हरि कथा की प्रशंसा से क्या होता है? ज्ञान यदा, हरि कथाओं में ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है जो ये सब होने लग जाता है। शौनक जी इस बात को सुने तो शौनक जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषि, उनको थोड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, किससे पूछा होगा? सुत जी से पूछा होगा। ये बात तो, ये सुखदेव जी और परीक्षित की बात सुत जी सुना रहे हैं शौनक आदि ऋषि को। तो शौनक आदि ने सुत जी से पूछा, क्या? इत्यभिव्याहृतं राजा निशम्य भरतवर्षभः किम अन्यत् पृष्टवान् भूयो वैयासकी ऋषि कविम्। इति अभिव्याहृतं निशम्य भरतवर्षभः राजा वैयासिकीं ऋषि कविम् किम अन्यत् भूयः पृष्टवान्। पूछा कौन? शौनक जी। हे सुखदेव जी, उन सुत जी से कि श्री सुखदेव जी द्वारा कही गई इन बातों को सुनकर भरत वंशियों में श्रेष्ठ राजा परीक्षित ने परम ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाले शब्द ब्रह्मनिष्ठ सुखदेव जी से दूसरी कौन सी बात पूछी? तो यहां तक क्या पूछ दिया? तो यहां तक जो है सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बताया उनके प्रश्नों का उत्तर। प्रश्न क्या था? वही, जिसके मृत्यु के समय बहुत नजदीक हो तो उसको क्या करना चाहिए, उसी के उत्तर में इतना व्याख्यान सुखदेव जी ने कहा। तो शौनक जी का प्रश्न यह था कि तो फिर उन्होंने और कौन से प्रश्न पूछे? उनकी जिज्ञासा हुई। जो पूछा उसमें तो इतना आनंद भरा आंसर मिला, और भी तो कुछ पूछा होगा। और कौन से प्रश्न पूछे? हे विद्वान सुत जी, हम लोग उसे भी सुनना चाहते हैं, इसलिए आप हम लोगों को सुनाएं, क्योंकि सत्पुरुषों की सभा में उस कथा का तो वह कथा अवश्य ही होनी चाहिए जिसका पर्यवसान श्री हरि की कथा में होता हो। निश्चित रूप से महारथी तथा पांडवंश के राजा परीक्षित भगवान के भक्त तो थे ही। वे बाल्यावस्था में ही बालकों के खिलौने द्वारा भी भगवान श्री कृष्ण की ही क्रीड़ाओं को किया करते थे। भगवत स्वरूप सुखदेव जी भगवान वासुदेव के भक्त थे। ऐसे भागवतों का समागम होना तो भगवान की महती कथाओं की चर्चा अवश्य हुई होगी। तो कहते हैं, देखो ये एक तो सुखदेव जी इतने बड़े, वो स्वयं भगवान वासुदेव के कौन है? भक्त हैं। भगवान वासुदेव के भक्त हैं सुखदेव जी, स्वरूप भगवत स्वरूप। और परीक्षित जी तो हैं ही भगवत भक्त, जिनकी बाल्यकाल से जिनकी रुचि भगवान में थी। तो फिर अब जब ये दोनों भक्त मिले होंगे तो जरूर भगवान के बारे में बहुत सारी बातें हुई होगी। महती कथाओं का, महती महती मतलब बड़े श्रेष्ठ श्रेष्ठ उत्तम उत्तम कथाओं का चर्चा हुआ होगा।
अवश्य ही चर्चा हुई होगी। उरु गायन गुणोदारा, उरु गायन गुणोदारा सताम स्युः समागमे। भगवान का एक नाम है उरुगाये। जानते हो भगवान को का एक दूसरा एक नाम है उरुगाय, जहां पर भगवत भक्तों के का समागम होता है, वहां पर भगवान के गुणों से परिपूर्ण होने के कारण महान कथाओं का होना तो स्वाभाविक है। तो जो जिस समय में भगवान संबंधी चर्चा के द्वारा व्यतीत होता है, जो समय कहते हैं कि जो समय भगवान संबंधी बातों चर्चा के द्वारा जो समय बीतता है, उसके अतिरिक्त समय या आयु को उदय और अस्त होते हुए सूर्य व्यर्थ में ही हरण कर रहे हैं। बड़ी बातें हैं। कह रहे कि जिस समय भगवान की कथा कीर्तन चर्चा होता है, उतने ही समय जीवन का सार्थक है। उसके अलावा जब भगवान के कथा कीर्तन नहीं हो रहा है, तो समझिए बेकार का ही जीवन दिन और रात है हो रहा है। सूर्योदय और सूर्यास्त व्यर्थ ही उस समय को हरण कर रहा है। मतलब वही टाइम यूजफुल है, वही समय उत्तम समय है। कहते हैं कि कौन सा समय उत्तम है, ये पूछा भी था किसी ने, मुझे याद नहीं है, प्रश्न उत्तर आता है। पूछा कि कौन सा समय उत्तम है, ये किस संवाद में है, मुझे याद नहीं आ रहा है, भागवतम में ही है कि कौन सा समय उत्तम है। तो जवाब देते हैं कि जिस समय भगवान के लीला कथा श्रवण कीर्तन हो रहा हो, वही समय उत्तम है, बाकी का समय उत्तम है ही नहीं। बाकी का समय तो व्यर्थ है, वेस्ट है, वेस्टेज है। मतलब हम लोग एक घंटा भागवत की कथा सुनते हैं या माला भी कुछ करते हैं, तो वही समय हम उत्तम तरीके से व्यतीत कर रहे हैं, अथवा क्या कर रहे हैं, समय को पानी की तरफ बहा रहे हैं और आयु को कम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा प्रसंग है, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा प्रसंग है, उसी में पूछते हैं कौन सा काल उत्तम काल होता है। तो तरवः किं न जीवन्ति वस्त्राः किं न श्वसन्ति न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्राम पशवो परे। वृक्ष जीवित नहीं रहते हैं क्या? वृक्ष भी तो जीवित रहते हैं। लोहार की धौकनी श्वास नहीं लेती है क्या? लोहार की धौकनी भी श्वास लेती है। गांव के पशु तथा दूसरे पशु खाने और मैथुन क्रियाओं को नहीं करते हैं क्या? सब करते हैं। तो प्रश्न यह है कि भागवत कथा परांगमुख मनुष्य की आयु का जीवित रहना ही फल है। अगर मनुष्य जीवित है, मनुष्य की आयु अगर है, तो भागवत कथा श्रवण कीर्तन इत्यादि करना ही उसका महान फल है। तो ऐसी स्थिति में उन मनुष्यों में जो वो मनुष्य जो भगवान की भजन कीर्तन भागवत कथा नहीं सुनते हैं, तो कहते हैं वह किस प्रकार, क्या अंतर है वृक्ष में और मनुष्यों में? वृक्ष भी जीवित है, मनुष्य भी जीवित है। यदि कहें कि वृक्ष जीवित तो रहते हैं, यदि कहे, एक सेकेंड, हरे कृष्णा, सुनो, ये सुनो, अरे ये बैटरी डाउन हो गया, दूसरा वाला देना। हाँ? दूसरा वाला देना, बैटरी डाउन हो गया, दूसरा वाला उसमें बैग में होगा, इसकी बैटरी डाउन हो गई, एक सेकेंड ना। तो
लगा दो स्टार, काला वाला। तो आवाज आ रही है? यस, अब आ गया। हरे कृष्णा। अब हमारे कान को भी ना थोड़ा सा लाउडली सुनने की आदत हो गई है भागवतम। तो जब खुद भी पढ़ते हैं और लाउडली नहीं जाता है कान में, तो लगता है कुछ गया ही नहीं। मतलब लंच की जगह पे ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ, ऐसा लगता है। समझे? आप लोगों को कैसा लगता है? आई डोंट नो। तो हाँ, हाँ, तो जीवित, तो कहते हैं, तो फिर मृत, तो फिर वृक्ष और मनुष्य में अंतर क्या है? लोहार की धौकनी भी श्वास लेती है। भूम 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 भूम। आपने देखा है लोहार की धौकनी? लोहार क्या है, ऐसे चलाता है, धौकनी क्या होता है? भूम भूम। हाँ, फेंकता है हवा। जब से तो धौकनी आप लोग नहीं जानते हो? अरे वो जानते होंगे, महेंद्र जी जानते हैं धौकनी। आप भी जानते हो, महेंद्र जी जानते हो ना धौकनी? गांव में धौकनी देखा होगा आपने, है ना? जो जो हाँ, लोहार ऐसे ऐसे चलाता है और उसका पीछे से भूम 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 है। और आगे छोटी सी पाइप लगी होती है, उसमें से हवा निकलता रहता है, फू फू। जिससे क्या होता है, कोयला जलता है ना? और कोयला जलने से काम बनता है। तो कहते हैं कि लोहार की धौकनी और मनुष्य में क्या अंतर है? ये भी भूम भूम श्वास ले रहा है, और वो लोहा। तो कहने का मतलब अंतर तो होना चाहिए कुछ। तो अंतर क्या है? और ये गांव की पशुएं भी खाती है, मैथुन क्रिया में लगी रहती है। तो फिर मनुष्य भी तो वही कर रहा है, तो क्या अंतर है पशु और मनुष्य और वृक्ष और धौंकनी में? तो अंतर यह है कि मनुष्य अपना समय भागवत कथा श्रवण कीर्तन में व्यतीत करे, तभी वह मनुष्य मनीषी है। वरना तो ये बार बार ज्वाइन कर रहे हो, हट रहे हो क्या? आज कुछ दिक्कत है? सम प्रॉब्लम? कुछ ज्वाइन आता है, कुछ लेफ्ट आता है, ज्वाइन आता है, लेफ्ट आता है। कुछ इंटरनेट इश्यूज रहता है शायद। तो यस। तो आपके यहाँ इंटरनेट इशू, अमेरिका में इंटरनेट इशू? अच्छा, हो सकता है। हाँ हाँ, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हमारे यहाँ राधा कुंड पे नेट डिस्टर्ब नहीं होता है। हाँ, ज्यादा भीड़ होती है तो उस वक्त एक बार हो गया था, अथवा नहीं होता है। ठीक बात है, चलो बढ़िया है। तो है, क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही, सुना नहीं? तो फिर कहते हैं, यत कर्ण पथादा जातु गदाग्रज नाम चौपेत। जिनकी कानों में कभी भगवान श्री कृष्ण की कथा नहीं पड़ी, जिसके कानों में कभी श्री कृष्ण की कथा नहीं पड़ी, वह मनुष्य कुत्ता, गांव का शूकर, ऊंट तथा गधे के समान समझना चाहिए। हाँ, देख लो जी। हम लोग तो नहीं है ऊंट गधे, कम से कम, क्योंकि हम लोग के कानों में भागवत कथा पढ़ रहा है, ठीक है। वी आर नॉट इन दैट कैटेगरी। लेकिन आप समझिए कि आपके आसपास में कितने लोग हैं जिसके कानों में भागवत कथा नहीं पड़ता है। समझिए, वो कुत्ता, सुअर, ऊंट और गधे जैसा ही समझिए। इसलिए ऐसे कुत्ते बिल्ली से बच के रहिए, बातें कम कीजिए, उसका संग कम कीजिए। कभी कभी जानवरों के संग करने से उतना नुकसान नहीं होता है जितना जितना अभक्त के संग करने से नुकसान हो जाता है। समझे? अच्छा, लगता है कुछ अनुभव ऐसा ही है आपके साथ।
तो एक मैं कोई किताब पढ़ रहा था। हाँ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के कोई किताब था। उसमें क्या था, वो कह रहे हैं, उसमें लिखा था कि विषैले सांप का संग कर लो, वह उतना डेंजर नहीं है जितना डेंजर एक अभक्तों का संग है। क्योंकि अगर विषैले सांप काट भी लिया तो आप तत्क्षण मृत्यु को प्राप्त करके अगले जन्म साफ सुथरा मिलेगा आपको, तो फिर भक्ति कर सकते हो। लेकिन अगर एक अभक्त का संग मिल गया तो आपको कितने भयंकर भयंकर पापों के गर्त में डाल देगा कि अगला जन्म मनुष्य मिलेगा ही नहीं, और वो जिंदा रह करके भी रोज रोज मारता रहेगा। तो इसलिए कहते हैं कि सांप के डंक ज्यादा अच्छा है देन हैविंग एसोसिएशन ऑफ नॉन डिवोटीज, जो भगवान के भक्त के संग नहीं है। तो कौन कह रहे हैं, ये कह रहे हैं अभी शौनक आदि ऋषि कह रहे हैं। क्योंकि शौनक आदि ऋषि शौनक आदि ऋषि, देखो, भागवतम के बीच बीच में भी भागवतम के महत्व को बताया गया है, भागवतम की प्रशंसा की गई है, भागवतम का महत्व बीच बीच में ही बताया गया है। बहुत कुछ लोग कहते हैं प्रभुपाद जी ने भागवतम के महत्व के 5-6 चैप्टर क्यों हटा दिए। अरे क्यों हटा दिए, ऑलरेडी वो भागवतम का महत्व भागवतम के अंदर में ही इतना कुछ भरा पड़ा है कि वो 6 चैप्टर सिर्फ महात्म पढ़ने से थोड़ी ना समझ में आने वाला है। वो पढ़ लिया तो ठीक है, वो कहानी बेस्ड है, अच्छा है, वो भी ठीक है। लेकिन अगर भागवतों के अंदर में ही जो शौनक आदि ऋषि, सुत गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी, ये जो लोग भागवतम के अंदर में ही भागवतम और भगवत कथा की जो इतनी वर्णन करते हैं, उसी में महात्म्य में दिखता है। जैसे अभी महात्म्य में दिख रहा है ना, यहाँ भगवान की कथा सुनने का क्या महात्म्य है वो भी बताया ना। तो इसलिए प्रभुपाद ने वो 6 चैप्टर नहीं ऐड किए, उन्होंने सीधा प्रथम अध्याय से शुरू कर दिया। ओम जन्मांधस्य तो अन्व्याधि ततः चरथेश्व विज्ञा स्वराट है। तो बले बतो विक्रमः विक्रमन्नेन शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दुरिकेव सूत न चोपगाययत् गुरुगाय गाथा। क्या बोलते हैं कि भगवान के लीलाओं को नहीं सुनने वाले मनुष्य के दोनों कान क्या है मालूम है। जो व्यक्ति भगवान की कथाओं को नहीं सुनता है, ऐसे मनुष्य के दोनों कान बिल्कुल समझो सांप के बिल के समान है या चूहे के बिल के समान है। अब कान है, इसमें कथा नहीं जा रही है, तो ये छेद रहने का क्या फायदा है, ये बता रहे हैं। लेकिन जो लोग कथा सुनते हैं उनके ही कानों में छेद होने का वाकई फायदा है। नहीं तो बिल के समान है, बिल बिल समझे ना, चूहे बिल बनाते हैं, सांप उसमें रहते हैं, सांप चूहों का बिल। हे सुत जी, भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का कभी गायन नहीं करने वाले मनुष्य की दोष दूषित जीव मेढक के जीव के समान व्यर्थ है। जैसे मेढक का जीव व्यर्थ ही टे टे करता रहता है ना, टर 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 मेढक करता रहता है, कोई फायदा नहीं होता, टर टर करता रहता है। उससे अच्छा तो हमारी गौ माता है, चुपचाप बैठी रहती है, वो टर टर तो नहीं करती। अब वो कुछ बातें भी नहीं करता है, टर टर करते रहता है मेढक। तो कहते हैं जो मनुष्य भगवान के कथाओं का, भगवान के लीलाओं का, भगवान के कीर्तन का गायन नहीं करते हैं, वह मनुष्य का जीव जो है मेढक के समान है। इसलिए अपने जीव को मेढक के समान मत बनाइए। कुछ जो भी आपका टैलेंट है उसको यूज कीजिए, जीवा को घुमाइए, या तो भगवान का नाम लेने में, भगवान की स्तुति करने में, भगवान का कथा करने में, भगवान का नाम जप करने में यूज करना चाहिए। अब कुछ लोगों को न नाम जप करेंगे, न कथा करेंगे, न न न न भजन करेंगे, न कुछ करेंगे, चुपचाप फालतू की बातें करते रहेगा। समझो मेढक ही समझो, मेढक का जीव है, टर टर फालतू की बातें बस।
भारः परं पटकिरीटजुष्टम्युपत्माङ्गं नममेत्तकुन्दनं सावौ करो न कुरुतः शपर्या हरेरसत्कञ्चकन्नो वा। देखो, रेशमी वस्त्र तथा मुकुट से युक्त भी वह शरीर अत्यंत भार रूप है। जिस शरीर में रेशमी वस्त्र पहन लो, मुकुट पहन लो, अपने को सजा लो, जो भगवान के समक्ष प्रणाम करने के लिए नहीं झुकता। अब मान लो हमने ऐसी सूट बूट पहन ली कि भगवान का दर्शन हो रहा है और हम झुक नहीं सकते हैं दंडवत के लिए, तो कह रहे हैं वो बेकार का है, वो बेकार का है, भार युक्ति है बस। तथा सुवर्ण सोने से निर्मित कंकणों से युक्त वे दोनों हाथ बेकार हैं। अगर मान लो अगर हाथ में सोने का बड़ा बड़ा कंकन पहन लो, वो बेकार हाथ है जो भगवान की सेवा में ना लगे। भगवान के हाथ में, हाथ की सुंदरता क्या है कि भगवान की सेवा में लगाओ। हाथ में बड़ा बड़ा वो बाली पहन लिया, कि ब्रेसलेट पहन लिया और सोने का जो है ना कंकन डाल लिया। पहले तो महिलाएं डालती थी, अब तो पुरुष भी डालने लगे हैं। करा, क्या बोलते उसको, ब्रेसलेट। ब्रेसलेट, अरे क्या फायदा जब उसे सेवा, हाथ से अच्छी सेवा नहीं हो रही है। तो यहाँ पे शौनकादि ऋषि कह रहे हैं कि बेकार है वो हाथ जिसमें, चाहे उस हाथ में सोने का कंगन क्यों ना लगा हो, हाथ बेकार है जो भगवान की सेवा में नहीं लगा हुआ है। वह शरीर बेकार है जो रेशमी वस्त्र पहने हुए, मुकुट धारण किए हुए, सब ठीक है, स्नो पाउडर किए हुए, लेकिन भगवान के समक्ष प्रणाम के लिए नहीं झुके तो बेकार ही है। इसलिए ऐसे ड्रेस ना पहनो जो भगवान के समक्ष झुको ना, गुरु के समक्ष झुक करके प्रणाम ना कर सको। ओहो, कैसे करें प्रणाम, क्योंकि शूट बूट है, गंदा हो जाएगा। एक बार क्या हुआ मुझे कथा याद आती है। प्रभुपाद जी कहीं पे उतरे, मुझे मालूम नहीं, याद नहीं कहाँ उतरे, कहीं उतरे। तो वो जगह जो है कार से जैसे ही निकले तो डस्टी डस्टी प्लेस, नहीं मडी प्लेस था, लाइक मे बी बारिश वारिश हुई होगी, डस्टी डस्ट, पानी में मड हो गया था। तो वहां सब भक्त लोग जो जैसे है वो प्रभुपाद जी को दंडवत करना चाहे, और सब भक्त आए थे बढ़िया कुर्ता धोती पहन करके, उसमें एक दो लोग सूट बूट भी पहन के आए थे, बात फॉरेन की है। तो प्रभुपाद को देखते ही कुछ भक्त तो ताबड़तोड़ नीचे लेट गए, बिना देखे कि भाई क्या है, कीचड़ है, मिट्टी है, क्या है, उन्होंने देखा नहीं। जैसे ही वो लोग उठे तो देखा कि उनके पूरा ऊपर का जो एरिया है पूरा जो है ना डस्ट डस्ट हो चुका है, मड़ी हो गया है कपड़ा। तो तुरंत बाकी जो लोग खड़े थे उन लोगों को तुरंत प्रभुपाद ने रोक दिया, ठहरो, तुम लोग मत दंडवत करो, ऐसे ही नमस्कार कर लो है। तो बेचारे का शूट बूट बच गया, कुछ भक्त को गंदा भी हो गया। तो क्योंकि प्रोग्राम में है, प्रोग्राम में सभी भक्तों का अगर कपड़ा गंदा हो जाए तो पोपाद ने देखा कि दिस इज इम्प्रैक्टिकल, तो पोपाद ने तुरंत आदेश दिया, नहीं नहीं नहीं, तुम लोग दंडवत मत करो, तुम लोग बस ऐसे ही झुक के प्रणाम करो, बस पूरा साष्टांग मत करो। और जो बाकी भक्त थे जो झुकने की कोशिश ही कर रहे थे, सोच रहे थे झुकूं कि नहीं झुकूं उनको पोपाद ने नहीं झुकने दिया और उनको कहा कि घर चलो, अंदर चलो, लेट्स गो इनसाइड एंड देन यू कैन डू दंडवत, नो प्रॉब्लम। प्रभुपाद ने ये भी मना नहीं किया कि दंडवत ना करो, क्योंकि दंडवत ना करने की अगर प्रथा चालू कर देंगे तो फिर रिस्पेक्ट ही नहीं देगा कोई, तो फिर और प्रभुपाद की तो नुकसान नहीं होगा, उन लोगों का नुकसान हो जाएगा, भाई आचार्य को, गुरु को दंडवत नहीं किया। लेकिन प्रभुपाद ने वहां पे दंडवत मना किया, लेकिन कहा चलो अंदर चलो, लेट्स गो इनसाइड एंड देन यू कैन परफॉर्म दंडवत एंड व्हाटएवर। तो टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक आचार्य गुरु जो कहते हैं उसको ही मान लेना चाहिए। लेकिन कुछ लोग मंदिर में भी जहाँ फर्श साफ रहता है, अच्छे खासे ड्रेस में, मैं देखा एक बार वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर में एक एक्ट्रेस आई, आते रहते हैं, और एक्ट्रेस क्या हो बेचारी, मेरे ख्याल से हेमा मालिनी खुद थी वो,
ये कौन थी? हेमामालिनी थी। वो तो आती रहती है वृंदावन मंदिर में। और इतने मेकअप लगाए हुए हैं, इतने उनके ड्रेस भारी भरकम, मतलब जो भी है, लेकिन सब लोग, सभी महिलाएं वहां झुक के प्रणाम कर रही हैं, वो झुक के नहीं प्रणाम किया। और बहुत सारे लोगों को देखता हूं, अधिकारी लोगों को, उनको इतना घमंड रहता है कि मंदिर में जाने के बाद भगवान के सामने दंडवत लगाएं या झुक के, कम से कम जितना झुक सको उतना झुक के भी दंडवत करें, वो भी नहीं होता। सीना तान के जाएंगे, हाथ ऐसे जोड़ेंगे और बस, मतलब अपने आगे पीछे परिधान को देखते हुए अपने पता नहीं क्यों भगवान के सामने भी कितना अपने उसका। तो हालांकि और भी हर प्रकार के लोग हैं, एक दो लोगों को देखा मैं। तो कहने का तो ये है कि बेकार है वह शरीर जो भगवान के सामने झुके ना। बारे बर्हाइते जे ते नयने नराणाम लिंगानि विष्णोर्निरीक्षतो यत् पादो नृणाम तो द्रुमजन्म भाजो छत्राणि नानुभृतो हरेरई। मनुष्यों के जो नेत्र भगवान की मूर्तियों के दर्शन, जो नेत्र, जो आंख भगवान के विग्रह का दर्शन नहीं करे, वे नेत्र बेकार है, मयूर पिच्छ के विद्यमान नेत्रों के समान व्यर्थ है। जो मनुष्य के पैर भगवान के क्षेत्र की यात्रा नहीं करता है, अर्थात आप पैर है तो पैर की सार्थकता है कि भगवान के धाम में चलिए, भगवान के धाम को चलिए। अगर भगवान के धाम नहीं जाते हैं तो पैर रहने का क्या फायदा? उससे अच्छा कि पैर टूटा ही रहे, एक जगह बैठे रहो। तो पैर रहने की सार्थकता है कि भगवत धाम का यात्रा किया जाए। जो मनुष्य भगवान के क्षेत्रों की यात्रा नहीं करता, वो दोनों पैर वृक्ष होने के लायक है, वृक्ष होने के लायक है। देख लो, जो मनुष्य भगवान के धाम की यात्रा नहीं करे तो भगवान कहेंगे तेरे को पैर दिया बेकार का, चल अब अगले बार से पैर ही नहीं दूंगा। तो क्या हुआ? वृक्ष बना देंगे, ले चल ही नहीं सकता। जब चलने लायक बनाया तो तूने भगवत धाम तक नहीं गया। एक बार वृंदावन, मथुरा, पुरी, काशी, बनारस, अब अगले जन्म में ले तो तेरे को बिना पैर का जीव बना देते हैं। देखिए, अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहिए। जीवक्षवो भगवतांघ्रिणे घृणेणु न जातु मर्त्यो अभिलभेत यस्तु श्री विष्णु पद्मा मनुजस्तु लस्याः स्वसंच्छवो यस्तु न वेद गंधम। जिस मनुष्य ने भगवत भक्तों के चरणों की धूलि को कभी भी अपने सिर पर नहीं चढ़ाया, वह जिंदे में ही मुर्दा है। जो मनुष्य भगवान के भक्तों के चरण की धूलि को कभी अपने सिर पर नहीं चढ़ाया, कहते हैं वह जिंदा में मुर्दा है। तथा जिसने कभी भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की गंध को नहीं सूंघा या भगवान के चरणों में चढ़ी हुई फूल के गंध को नहीं सूंघा, तो वह श्वास लेता हुआ भी मुर्दा है। देखो, आज सुबह में गोपाल जी की चढ़ी हुई फूल है, ये हम लोग रोज सूंघते हैं। तो नाक होने का यही फायदा है कि भगवान के चढ़े हुए माल्यार्पण को हम लोग सूंघे, नहीं तो नाक होने का क्या फायदा है। तो श्री विष्णु पद्मजा मनुजस्तुलस्य स्वस्वो यस्तु न वेद गंधम। तो श्वास लेता हुआ भी व्यक्ति मुर्दा है। और ये सब कब होगा? ये सब ज्ञान लेने से होता है। ये सब जो लोग ऐसा नहीं करते हैं वो उनकी गलती नहीं है, अज्ञानता की गलती है। अज्ञानता, जब ज्ञानता आ जाएगी तो अज्ञानता, तो अज्ञान की होने की वजह से ये सब होता है। और ये ज्ञान कैसे मिलेगा? कभी कभी ज्ञान मिलता भी है तो लोग बाग टाल देता है, कन्विंसिंग ज्ञान नहीं मिलता है। तो फिर तमस्तसारम हृदय वदेदम यद्गृह्यमाने हरिनामधेयहि न विक्रियेतात यदा विकारो नेत्रे जलम गात्रडुरहे सुहर्षः। निश्चित रूप से वह हृदय पत्थर का हृदय है। वह हृदय पत्थर के जैसा इतना कठोर है
जो उच्चारण किए जाने वाले श्री हरि के नाम को सुनकर पिघल नहीं जाता। बताइए, यहां कह रहे हैं कि हृदय तब तक हृदय नहीं है, पत्थर है। यदि भगवान के नाम को सुनकर पिघल नहीं जाता तो हमारा हृदय तो पत्थर ही है, क्योंकि भगवान के नाम को सुनकर पिघलता किधर है। पिघलने का मतलब है कि भाई आंखों से आंसू आने चाहिए। जब हरिनामों को सुनकर हृदय में विकार उत्पन्न होता है, उस समय आंखों में आंसू भर जाते हैं और रोम में रोमांच हो जाता है। अब आंखों में आंसू आया नहीं, रोमकूप में रोमांच हुआ नहीं, तो समझिए तब तक भगवान के नाम को हम लोग नहीं सुन पा रहे हैं, सुन के भी नहीं सुन पा रहे हैं। हम तो सुन रहे हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। हमारी सिर्फ कान ही सुन रही है, हृदय नहीं सुन रहा है। हृदय सुनेगा जब भगवान का नाम, हृदय से जब भगवान का नाम सुना जाएगा तो कहते हैं हृदय पिघलेगा। तो पिघलेगा तो आंखों से आंसू आएगा और रोमकूप खड़े हो जाएंगे। आप लोगों में से कोई भी ऐसा है जिसको भगवान का नाम सुनने से आंखों में आंसू आता हो और रोम जो है खड़ा हो जाता हो? एनीबडी, कोई है क्या? कोई है ऐसा? यहाँ पर कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5। अच्छा, भगवान के नाम सुनते ही आंसू आ जाता है? अच्छा, रोमकूप नहीं होता? अच्छा, तो मतलब पहली क्वालिफिकेशन में आप पास हो गए, दूसरी क्वालिफिकेशन आना बाकी है। हाँ, बहुत बढ़िया। दूसरी क्वालिफिकेशन आ जाए तो मैं आपको टिकट दे दूंगा वहां से सीधा इधर आने के लिए। ठीक है? और फिर आपके दर्शन करेंगे, आपके चरण धूलि लेंगे। तो पहली क्वालिफिकेशन आ गई, अच्छी बात है। दूसरी क्वालिफिकेशन आने दो। और कोई है यहाँ पे जो भगवान का नाम सुनते ही आंखों में आंसू आ जाता है और रोमकूप खड़ा हो जाता है? अरे वो बात नहीं है, यहाँ आने नहीं आने की बात हो रही है। लेकिन इससे ये पता चलता है, वही यही तो प्रश्न चेतन महापुर है। कदा भविष्यति नैनम गलद सुधार्या गदगद रुद्धया गिरा वदनम दया गिरा। हैं? तब नाम, हाँ, तब नाम ग्रहणे भविष्यति। यही तो पूछ रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। कब होगा? कौवे होवे। हैं? ऐसा कब होगा? कौवे होवे कि आंखों से आंसू आवे और रोम को गला रुद्ध हो जावे। ये तो चैतन्य महाप्रभु का भी प्रश्न है। तो आप हमसे क्यों पूछ रहे हो? भगवान से पूछो कब होगा भगवान। और जब तक नहीं होगा तब तक रोते रहो। है? तो कहना तो ये है कि अगर हृदय की कोमलता समझनी है, हृदय कितना कठोर है ये समझ लीजिए कि कितना कठोर है हृदय। तो नाम सुन करके आंसू तो आता नहीं और ये सब होता ही नहीं है। तो फिर क्या होगा? अभी हृदय ही नहीं कठोर मतलब पिघला है। और हृदय क्यों नहीं पिघलता है? क्योंकि हृदय के ऊपर इतने बड़े मिट्टी के लेयर लगे हुए हैं ना। एक लेयर नहीं, 2 लेयर नहीं, 3 लेयर नहीं, हजारों लेयर लगे हुए हैं। वो इतना हार्ड हो गया है, उसको बोलते हैं भित्ति। जानते हो? जब मिट्टी पक करके बिल्कुल स्ट्रांग हो जाता है उसको बोलते हैं भित्ति। आप लोग नहीं जानते हो, हमारे समय में भित्ति के घर हुआ करते थे। महेंद्र जी, याद है आपको? हमारे समय में भित्ति के घर हुआ करते थे। हमारे जमाने की बात है, भित्ति के घर होते थे। ईंट उठ के घर नहीं होते थे, भित्ति के घर। है? हाँ, भित्ति के घर देखा है आपने? अच्छा, ये हाँ, उसमें लकड़ी नहीं होता है, मिट्टी होती है। और चिकनी मिट्टी का बना होता है, फिर हर साल उसकी लेप करते रहते हैं। तो वो भित्ति का घर होता है। भित्ति मतलब वो हार्ड मिट्टी हो जाता है। तो वो जो है हृदय में वही हुआ पड़ा है। इतना हार्ड हुआ पड़ा है कि भगवान का नाम उसमें पेनेट्रेट ही नहीं हो रहा है। तो अंदर में पिघलेगा कैसे? चट्टान बना पड़ा है। तो वो कब होगा? वो फिर भागवत के संग से हो सकता है।
ऐसे लोग जिनके आंखों से आंसू आ रहे हो भगवान के, ऐसे लोग के साथ रहोगे तो आपके भी हृदय पिघल जाएगी। ऐसे भक्त ढूंढो और उनके साथ रह लो, संगति कर लो, तो वो भी एक तरीका है। या भगवान की कृपा हो जाए तो भी हो जाएगा, दूसरी तरीका। तीसरी तरीका है कि ज्ञान से भी, ज्ञान लो, भगवान के बारे में खूब सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। साधना करेंगे, संबंध ज्ञान होगा, तब जाके भगवान के लिए रोना चालू कर सकते हैं। देखो तो ये क्या है, ये क्या जल रहा है, धुआं क्यों आ रहा है, कहाँ जल रहा है, क्या जल रहा है? तो साधना करेंगे, संबंध ज्ञान होगा, संबंध ज्ञान होगा तो भी रोना धोना चालू हो जाएगा। तो ये 3 प्रोसेस है, या तो भगवत ऐसे भगवत के भक्तों के संग मिले, या भगवान की कृपा हो, या साधना से संबंध ज्ञान हो, और तब जाकर के हो सकता है। समझ गए? तो यहां पर कहते हैं, हे सुत जी, आप अत्यंत अनुकूल बातें सुना रहे हैं। राजा परीक्षित द्वारा अच्छी तरह से पूछे जाने पर आत्मविद्या में पारंगत श्री सुखदेव जी ने राजा को जो कहा उसे आप हमको सुनाइए। आत्मविद्या में पारंगत सुखदेव गोस्वामी तो हैं, तो राजा को जो उन्होंने सुनाया, सुखदेव है ना, इनके वो कंडे जलाए हुए जो बनाए नहीं छोटा सा वो लॉन्ग जैसा, तो इसलिए आप उसको हमें सुनाइए। तो ये देखिए, ये जो 5 श्लोक है, नहीं 5 श्लोक नहीं है, सुतुवाच शौनक उवाच, शौनक उवाच 13वां श्लोक था, और 25वां श्लोक। 13 से 25 कितने हो गए? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, वाह। 18 श्लोक में शौनक जी सिर्फ प्रश्न ही करते हैं और ग्लोरिफिकेशन ही करते हैं। तो हम लोगों ने आज 18, 19, 20 श्लोक किया है। तो इसलिए ये अध्याय, द्वितीय अध्याय का द्वितीय स्कंद का तीसरा अध्याय समाप्त हो जाता है यहाँ पर। देखिए, यदि हम 20 श्लोक रोज करेंगे तो 18,000 श्लोक है। 18,000 को 20 श्लोक से करेंगे तो 900 डेज चाहिए, एंड दैट डिवाइडेड बाय 365, सो हमें 2.5 साल लगभग लगेंगे। इसलिए मैंने कहा 2-2.5 साल लगेंगे ही लगेंगे। अगर हम 20 श्लोक रोज लेते हैं तो 2.5 साल लगेंगे। एवरेज 20 श्लोक, कभी मान लो 18-15 पे खत्म हो गया, कभी 25 खींच दिया, तो एवरेज 20 श्लोक लेंगे तो हमारा भागवतम ये चक्र जो है वो खत्म हो जाएगा 2.5 साल में, मतलब बाय एंड ऑफ 2025, दिसंबर 2025 में जाके ये समाप्त होना चाहिए। हो सकता है 2025 के दिसंबर नहीं, कार्तिक महीना में ये खत्म हो जाए। 2025 के कार्तिक महीना में ये साइकिल खत्म हो जाएगा। तो 2025 तक आप लोगों को तसल्ली है? हैं? अच्छा, क्या बोले? हाँ। अपनी इच्छा तो रहेंगे ही, भगवान से प्रार्थना भी करते हैं रहेंगे, बाकी भगवान की जैसी इच्छा है ना। रिकॉर्डिंग है, लेकिन इतने घंटे बीत चुके हैं कि आप उसको टाइम कहाँ आपको मिलेगा इतना सुनने का। रिकॉर्डिंग है, बट आप चिंता ना करो, भागवतम सर्कल में है, चक्र में है, वो जहां से शुरू करो ठीक है, फिर आगे मौका मिल जाएगा आपको बाकी चीज से शुरू होने का। कब से आपका ज्वाइनिंग हुआ, तो कब से आपने सुना? अध्याय कौन सा था? अच्छा, तो मतलब द्वितीय स्कंद से। तो एक्चुअली भागवतम तो द्वितीय स्कंद से शुरू हो रहा है ना, उससे पहले प्रथम स्कंद में तो यही सब हुआ। पांडवों का महाप्रयाण, ये इत्यादि इत्यादि। भागवतम एक्चुअली श्री सुखदेव उवाच, श्री शुकवाच, वो तो द्वितीय स्कंद से शुरू हुआ है।
तो यू हैव नॉट मिस्ड एनीथिंग। लेकिन हाँ, पहला आपने 6 चैप्टर भागवत महात्म्य के मिस किए और एक पूरा स्कंद क्या 19 चैप्टर इसके, तो 25 चैप्टर आपने मिस किए। दैट्स ऑल, कोई बात नहीं। ये 25 चैप्टर अगर आप 25 दिन की रिकॉर्डिंग सुन सकोगे तो हो सकता है, वरना रिकॉर्डिंग सुनने में मजा नहीं आएगा, आपको नींद आएगी, क्योंकि बोरिंग हो जाता है रिकॉर्डिंग सुनना सुनना, सुनते सुनते बोरिंग हो जाएगी, नींद आ जाएगा। तो फिर कभी मौका मिलेगा सुन सकते हैं, भागवतम तो चलता ही रहेगा। और ये जब राउंड भागवतम खत्म हो जाएगा श्रीधर महाराज के टीका वाला, तो हम लोग शुरू करेंगे सूर्योदय से सूर्यास्त तक वाली कहानी। वो करेंगे हम लोग जनवरी में, नहीं माघ में करेंगे। माघ में कौन सा महीना होगा वो होगा भगवान का जो उत्तम, भगवान का जो, भगवान जिस महीना को लाइक करते हैं, कौन सा महीना है वो? मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष दिसंबर महीना होता है, दिसंबर मार्गशीर्ष, जिसमें अंडालनाथ की कहानी आती है। अंडालनाथ सुना है? अंडालनाथ नहीं सुना है? केरला वाले अंडालनाथ नहीं सुने? क्या बात है, नहीं मार्गशीर्ष। आ, तो तो हो सकता है कि फिर तो टेंटेटिवली 2025 के दिसंबर में मार्गशीर्ष महीने में भागवतम करेंगे 7 दिन का, सूर्योदय से सूर्यास्त तक। और सेकेंड ऑप्शन ये रहेगा कि चैत्र नवरात्रा में करेंगे, 9 दिन के बीच में 7 दिन ले लेंगे। चैत्र नवरात्रा जो बसंत ऋतु रहता है और चैत्र नवरात्राएं रहती है, उस दिन भी हो सकता है। ये दो डेट 2025 में डिसाइड करते हैं, क्योंकि हाँ वो वेदर बहुत बढ़िया होगा। तो अभी चल रहा है क्या 2023, तो 2023 में हम लोग शुरू किए थे ना, तो 2025 हमने कब शुरू किया था ये भागवतम? अभी हमने डेट लिखा हुआ है, इसलिए मैं डेट मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे। ईच एंड एवरी डेट आई मार्क डेली। तो उसमें भी लिखा था। तो हम लोगों ने छठे महीने से शुरू की थी, 6th मंथ से शुरू किया था, मतलब तो छठे महीने से शुरू किया, तो जून 23, जून 24 1 साल, जून 25 2 साल, दिसंबर 25 हो जाएगा 2.5 साल। तो एग्जैक्टली हम लोग 2.5 साल कंप्लीट कर लेंगे। तो आइडियल मंथ रहेगा दिसंबर, ठंड भी रहेगा और सुबह से शाम तक भागवत। लेकिन एक दिक्कत हो जाएगी, ठंड में दिन छोटे होते हैं, तो भागवतम को खींचना पड़ेगा फिर, मतलब कार्तिक में नहीं कर सकते? नहीं, अप्रैल में गर्मी होगी। अप्रैल चैत्र नवरात्रा में थोड़ी सी हीट तो हो ही जाती है, वैसे हमको तो दिक्कत नहीं है, आप विदेशियों को दिक्कत है। थोड़ा थोड़ा सा उतना नहीं रहता है, प्रेजेंट रहता है, यस, थोड़ा फैन में काम चल जाता है। चैत्र नवरात्रा कौन से महीने में आती है? देखो तो 2023 में दो 2023 का चैत्र नवरात्रा कौन से महीने में आ रहा है? चैत्र नवरात्रा 2023 का कैलेंडर निकालता हूँ। अरे 25 का कह रहा हूँ, 25 का कैलेंडर निकालता हूँ, चैत्र नवरात्रा देखता हूँ उसमें कब है। आप लोग के पास ड्रिक पंचांग नहीं है? ड्रिक पंचांग में सब मिल जाएगा। बहुत दूर का है माता जी, आपको पता भी नहीं चलेगा कब भागवतम खत्म हो गई। आप 5 साल पहले याद करो, पता चल रहा है कि 5 साल हम आगे आ गए हैं। प्लानिंग तो 25 ही करनी पड़ेगी ना, उसकी तैयारी आज से करनी पड़ेगी। हाँ, तो चैत्र दृक पंचांग किधर है? दृक पंचांग, दृक पंचांग, दृक पंचांग, अरे इसमें लोडेड नहीं है दृक पंचांग, लोड करना पड़ेगा। मैं गूगल सर्च मारता हूँ। आ, 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 हाँ कौन सा मार्च?
हाँ अच्छा 30 मार्च 2025 तो ये हो जाएगा 7-8 हाँ 30 मार्च से लेके 7 मार्च है ना नवरात्रा है ना। हाँ तो ये बढ़िया है नो प्रॉब्लम। ये मार्च अप्रैल के बिगिनिंग में उतनी गर्मी नहीं होती है तो मार्च अप्रैल ये बहुत बहुत बढ़िया है। देखो ये तो फिर 3 महीना एक्सटेंड हो जाएगा नहीं तो देखेंगे। अंदर कूलर लगा देंगे इधर ठंडा रहेगा। नहीं अंदर ऐसा है ना दिसंबर में ही कर सकते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा। दिसंबर में भी सही रहेगा मार्गशीर्ष महीने में। वो वैष्णव वो है ना। एक नवरात्रि दिसंबर में भी आता है मालूम है आप लोगों को। 4 नवरात्रि आते हैं। एक दिसंबर में आता है, एक मार्च में आता है, फिर एक जुलाई में आता है। 4 नवरात्राएं होती है। दिसंबर में भी नवरात्राएं हैं। बताओ कौन सी नवरात्रा है दिसंबर में। गुप्त नवरात्रा हाँ। तो नवरात्रा इन 2020 दिसंबर 25 को कर सकते हैं। ये रहा ना। हाँ देखो आ गया अ, ये दिसंबर में है तो उस नवरात्रा में भी कर सकते हैं क्योंकि 9 दिन जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट शुभ और प्योर डेज होते हैं। हर 3 महीने पे आते हैं एंड इस प्रकार से देर आर 4 टाइम्स 4 नवरात्रा इन है इन अ ईयर। समझे। तो इसकी प्लानिंग आज से कर सकते हैं और करना ही भी चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए। इसको बोलते हैं गुप्त नवरात्रि। ना 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 सॉरी। गुप्त नवरात्रि आता है उसमें शारदीय नवरात्रा होता है। शारदीय नवरात्रा शरद ऋतु समझे। हाँ नहीं नहीं गुप्त नवरात्रा कार्तिक के 5 अभी अभी जो नवरात्रा है जुलाई जुलाई अगस्त में होने वाला है वो है गुप्त नवरात्रा। इसके बाद आषाढ़ कार्तिक के एंड में जो होता है वो 5 दिन आषाढ़ नवरात्रा आषाढ़ नवरात्रा ना उसमें नहीं होगा। उसमें खत्म नहीं करते नहीं। तो जो शारदीय नवरात्रा है वो बहुत बढ़िया है क्योंकि आपको मालूम है शारदीय शरद का जो महीना है मार्गशीर्ष ये भगवान के लिए बड़ा उत्तम महीना है। माशा नाम तो शारदीय नवरात्रा है। शारदीय नवरात्रा शारदीय वो तो नॉर्मल नाम है। मैं इसका डेट निकाल लूंगा चिंता ना करो। अभी ऑनलाइन पंडित थे। हाँ वो शारदीय आ गया आपका वो 22 सितंबर से 2 अक्टूबर ठीक है। तो फिर शारदीय के बाद कौन सा आएगा फिर। नहीं ऐसा नहीं है। उसके बीच में एक और नवरात्राएं आती है। शारदीय ओ यहाँ लिखा हुआ है माघ गुप्त नवरात्रि आषाढ़ गुप्त नवरात्रि तो माघ गुप्त नवरात्रि होगा। आ गया माघ गुप्त नवरात्रि टाइप कर रहा हूं माघ गुप्त नवरात्रि। हाँ आप आप सही कह रहे हो। 2 गुप्त नवरात्राएं हैं माघ गुप्त नवरात्राएं। हाँ ये देखिए माघ का जो गुप्त नवरात्रा है वो 30 जनवरी से शुरू होती है 30 जनवरी और 7 फरवरी को एंड होता है। तो ये टाइम पे ठीक है कर सकते हैं। बहुत बढ़िया समय है लेकिन दिक्कत ये है कि दिन बहुत कम हो जाएंगे। दिन बहुत छोटा हो जाएगा। ये है कि आराम करने का टाइम ज्यादा मिलेगा कथा करने का टाइम कम मिलेगा। 30 जनवरी से शुरू होगी और 7 फरवरी तक समाप्त होगी 2025 में माघ गुप्त नवरात्रि। 25 के देख लो 26 देख लो ना। हाँ तो हाँ 26 देखना पड़ेगा राइट। 25 में तो खत्म ही तो होगा। 26 चले जाएगा। हाँ तो 26 में भी वही डेट है। वही डेट है। नहीं नहीं थोड़ा सा अलग है।
इसमें तो अलग डेट, चलो कोई नहीं, देखेंगे तो कुछ करेंगे, ऐसा ही करेंगे। ये खत्म होने के बाद बहुत बढ़िया दिन का मुहूर्त निकालेंगे और ये भयंकर कार्य करना पड़ेगा, नहीं तो क्या फायदा है जीने का। चलिए, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम अंतश्च नामानि अगर भागवत जल्दी खत्म हो जाए कर्मापि तो तस्य पहले देवस्य वाले सेवा। ले सकते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव अहं सर्वदेव देवा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तं राधाकान्तं नमोऽस्ते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर गोविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागवतम की जय। तो आप सबका स्वागत है 2025 के एंड में। निमंत्रण आज से दे रहा हूँ, बाद में मत बोलना भैया 2 महीने पहले बोला, 3 महीने पहले बोला, ठीक है। प्रभुपाद का नहीं लेंगे, बट गीता प्रेस का ले सकते हैं, श्रीधर स्वामी का ले सकते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी के जो भागवत है उसमें हिंदी प्रभुपाद जी ने नहीं लिखा हुआ है, हिंदी किसी और ने लिखा हुआ है। हिंदी बहुत गंदी है, वो हिंदी शुद्ध हिंदी नहीं है। जो बीबीटी का जो है, भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट का जो पब्लिकेशन है बीबीटी इस्कॉन का, उसमें हिंदी शुद्ध नहीं है। प्रभुपाद ने अगर इंग्लिश में करना हो तो फिर प्रभुपाद का ले सकते हैं, क्योंकि प्रभुपाद ने अपनी पूरी एनर्जी इंग्लिश लैंग्वेज में डाली है। लेकिन हिंदी का अनुवाद बहुत ही ऐसा लगता है जैसे फूहड़ टाइप की हिंदी हो, मतलब मैं वो कैसे समझाऊं। और इंग्लिश में हम करना नहीं चाहेंगे, ऑफ कोर्स भाव नहीं आएगा, इंग्लैंड में थोड़ी ना कर रहे हैं, तो इंग्लिश नहीं। मैं तो सिर्फ गीता प्रेस का या तो फिर श्रीधर महाराज का ही लूंगा। गीता प्रेस का इसलिए ज्यादा लूंगा क्योंकि श्रीधर महाराज का भी इसलिए नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि श्रीधर महाराज की जो जो हिंदी लिखा है वो शिव प्रसाद द्विवेदी ने लिखा हुआ है। तो शिव प्रसाद द्विवेदी ठीक है, विद्वान है, लेकिन भगवत प्राप्त व्यक्ति तो नहीं ही है। तो जो गीता प्रेस का है वो हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी ने लिखा हुआ है, जो भगवान को प्राप्ति कर चुके हैं, मतलब भगवान ने उनको दर्शन दिए हैं कई बार। तो भगवत प्राप्त व्यक्ति है हनुमान प्रसाद पोद्दार, गया प्रसाद जी पंडित जी, और भाई क्या नाम उनका, एक बाबा है राधा बाबा। ये 3-4 लोगों ने मिलकर के संस्करण निकाला था, और ये तीनों चारों लोग, गया प्रसाद जी, पंडित जी जिनको बोलते हैं भाई हनुमान प्रसाद जी, और हनुमान प्रसाद पोद्दार जी,